वहां बुद्धि काम करती नहीं, क्योंकि हम अबोध बालक हैं। तो उसके लिए इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपकी रुचि न्यारी बनेगी समाज से, और आपका रह रहकर सत्संग में आने को दिल करेगा। जब आपकी रुचि संसारिक बकवादों से हटकर बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, नाचा गाना, बेमतलब की चोरी, हेरा फेरी, जारी और रिश्वतखोरी, इनसे हटकर आप सही लाइन पर आओगे तो अन्य व्यक्तियों को फिर अच्छे से नहीं लगोगे, जो कहेंगे मूर्ख हो गया। तो जब कोई विभाग में कार्य कर रहा व्यक्ति है और वो अपनी बुराई छोड़ देता है, रिश्वत लेना भी त्याग देता है, तो अन्य उसके साथी जो पहले जिस रंग में वो रंगा हुआ था उसी में वो तभी है, वो मजाक बनाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होगी इसकी, ये रिश्वत भी ना लेता, शराब भी छोड़ दी, बीड़ी भी ना पीता, तीसरे दिन सत्संग में जा है, मूर्ख है। तो परमात्मा कहते हैं जो भगवान के ज्ञान से अपरिचित हैं उनको तो हम मूर्ख दिखे, और हमने वह कति मूर्ख दिखे, वो किस आशा को लेकर जी रहे हैं। बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है ये नर नाही पाषाण। भक्तों की दृष्टिकोण तो ये बन जाता है कि बिन उपदेश अचंभ है, जो जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, ज्ञान नहीं सुन रखा, अचंभ है, आश्चर्य है वो, क्यों जीवित हैं, किस लिए जी रहे हैं, वो क्या आशा लिए बैठे हैं। और भक्ति बिना का ठोर है ये नर नहीं, ये तो पत्थर है। अब फिर क्या बताते हैं कि संत भक्त जब इस बात से परिचित हो जाते हैं, परमात्मा के ज्ञान पर दृढ़ हो जाते हैं, वो संसार की दृष्टि में मूर्ख दिखाई देते। उनके विषय में परमेश्वर क्या बताते हैं, अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद छूल। संसार को जो अकल अलूणे दिखते हैं, अकल अलूणे माने बिना अकल के आदमी, और ये तो सर्व अकल के मूल, ये सभी बुद्धि के, अकल के, ज्ञान की जड़ है इनके पास, इन्हें सब कुछ जान लिया। और लोग इसने अकल अलूणे के है, बिना अकल के सत्संग में जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, काम छोड़ देते हैं, हर रोज सारा दिन वही घर पे रहते हैं, सारा कुछ सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं। एक झटका लगते ही 50,000 की हानि हो जाती है, कोई भैंस मर जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, वो गया सारा कमाया। और हम परमात्मा की शरण में आएंगे, ये घटना बचेगी हमारी, तो हमें तो लाभ हो यार, परमात्मा मिलेगा वो अलग से लाभ हमारे को। तो कहने का भाव ये है कि वो वहां पर रहते हैं और तो भी हानि हो जाती है, और परमात्मा की शरण में जो आते हैं, सच्चे दिल से चलते हैं, उनके वारे न्यारे होया करें। जब भक्ताएं कहानी होगी फिर भक्ति कौन करेगा, जरूरत ही नहीं फिर भक्ति की, आगे खड़ा पाओगा परमात्मा। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेते हैं कि ऐसा तो वैसे भी हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। एक भक्त बता रहा था जी, मैं उधर से तो सत्संग का समय आ गया और खेत में सिंचाई भी करनी अनिवार्य थी, तो मैंने सोचा चल देखी जागी, बच्चों को कहा अभी देख लियो, टाइम मिले तो तुम अपना काम संभाल लेना। मैं यहां आ गया, सत्संग में आ गया, और जिस दिन मैं सत्संग में आया उसी दिन नहर से पानी लगाना था, वह नहर बंद होगी, किसी कारण से किताब ब्रीच होगी उसमें, जिस कारण से वह बंद होगी, कुछ भी कारण बना। चिंता तो सता रही थी कि पानी वार गया, उसका जमीन फसल खराब होगी, कोई बात नहीं, परमात्मा और देगा कि तक, क्योंकि ज्ञान यहाँ आने से बहुत सांत्वना मिलती है इस आत्मा को जो सदा भटकती रहती है। सत्संग सुनकर 2-3 दिन वो गया, फिर वापस पता चला कि उस दिन नहर नहीं आई,
पानी ही नहीं था। और 4 दिन के बाद फिर आ गई और उसी के वार में आ गई, वो फिर पड़ गया 4 दिन के बाद। तो ये चाहे इत्तेफाक हो, पर उसका दृढ़ पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान जो चाहे सो करते। तो इस तरह की घटना हमारे गेल घटा करेंगी, क्योंकि भगवान ऐसा ही काम करता है। अपने जन के लिए कहते सोचल सीधर मैं करूं अपने जन की काज, एक मेरे ऊपर विश्वास तो करके देखो। एक प्रमाण है कि एक संत परमात्मा कबीर जी का भक्त था और परिवार बड़ा हो गया, उसमें सेटिंग हुई नहीं उस समय, क्योंकि और लोग मानते नहीं थे। वो केरला हिमालय का बच्चा था, घर में भक्ति बन नहीं पा रही थी। उसने जाके एकांत स्थान पर वहां जल का देखकर व्यवस्था सी और वहां अपना झोपड़ी डाल ली, वहां से फल फूल लावा तोड़ कर खावे और अपना भक्ति करे, दिन रात साधना कर रहा था। एक दिन वो बीमार हो गया और उसने सिद्धांत सा बना रखा था कि पहले मैं मुंह धोऊं, हाथ पैर मुंह धो करके फिर अपना अन्य काम करूं, ऐसा नियम था उसका। जब तक वो हाथ पैर मुंह कुरला वगैरह ना कर लेता था तब तक उसने अपना नियम बना रखा था, बाकी जैसा भी। तो वो अन्य कार्य नहीं करता था, कुछ आहार भी नहीं करता था। वो एक बार बीमार हो गया, चलने में